में मिला सहारनपुर के हाजी का इकबाल। पहले दौड़ा योगी का बुलडोजर, अब चला ईडी का हंटर। हाजी इकबाल से छिन गया 1000 करोड़ का साम्राज्य। सहारनपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक जिस नाम की दहशत कभी सिर चढ़कर बोलती थी, आज उसी नाम का इकबाल मिट्टी में मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े खनन माफिया और पूर्व बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल को आधिकारिक तौर पर भगोड़ा और आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये कोई मामूली अदालती आदेश नहीं है, बल्कि उस खौफनाक साम्राज्य की मौत का वारंट है जिसे हाजी ने अवैध खनन के काले पत्थरों से खड़ा किया था। सब कुछ अब ढह चुका है। एक्शन का आगाज ऐसा है, लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के एक आदेश ने हाजी की धड़कनें दुबई तक तेज कर दी है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने हाजी इकबाल को न सिर्फ भगोड़ा घोषित किया, बल्कि अदालत ने 3 चीनी मिलों को कुर्क करने का आदेश भी सुनाया। लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का सीधा और अंतिम आदेश जारी किया। सोचिए, जो शख्स कभी खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज उसकी हैसियत एक इनामी भगोड़े की रह गई है। ये केंद्रीय एजेंसियों और योगी सरकार की उस जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा प्रहार है, जिसने उत्तर प्रदेश के इस बेताज बादशाह को 2 कौड़ियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया, या तो सलाखें या फिर गुमनाम जिंदगी। सोचिए, हाजी इकबाल की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, जिसमें गरीबी से लेकर अथाह दौलत और फिर जिल्लत का सफर है। हाजी इकबाल का सहारनपुर के मिर्जापुर पोल गांव की एक छोटी सी परचून की दुकान से शुरू हुआ ये सफर हजारों करोड़ की बेनामी साम्राज्य तक कैसे पहुंचा, ये जांच एजेंसियों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन अब पर्दे उठ चुके हैं, फाइलें खुल चुकी हैं। ईडी सीबीआई के साथ साथ योगी की पुलिस का डंडा और बुलडोजर भी चल रहा है। हाल ही में योगी सरकार ने इसकी संपत्तियों को अटैच किया था। फरवरी 2026 में 275 करोड़ रुपए की 50 संपत्तियां कुर्क की गई थी। इससे पहले 203 करोड़ की 148 संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं। और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस माफिया की रूह को झकझोर देने वाली कार्रवाई की है। स्पेशल जज राहुल प्रकाश के ऐतिहासिक आदेश के बाद हाजी की इन 3 चीनी मिलों पर सरकारी ताला लटकने वाला है, जो कभी उसके काले धन को सफेद करने की मशीनें हुआ करती थी। सरकारी कागजों में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अब तक हाजी इकबाल की कुल 5000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे राज्यों का बजट निकल जाए। ये सब काले कारनामों को अंजाम देकर बनाई गई है। हाजी की रीढ़ तो तोड़ी जा चुकी है, अब जल्द ही उसे भी घसीटकर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, क्योंकि तैयारी सिर्फ संपत्तियों को कुर्क करने की ही नहीं है, बल्कि तैयारी आगे सबसे बड़े एक्शन की है, क्योंकि अभी हाजी को पकड़कर उसका हिसाब किताब करना सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए हाजी की पकड़ के लिए एक्शन लिया जा रहा है। खबर है कि हाजी इकबाल पिछले कई सालों से अंडरग्राउंड है। कानून की आंखों में धूल झोंककर दुबई के किसी ठिकाने में दुबका बैठा है। उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन अब वो सिर्फ पुलिस की फाइल में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ऑफेंडर की उस लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। बता दें कि एक वक्त पर हाजी का रसूख ऐसा था कि बीएसपी शासनकाल के दौरान बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस अधिकारी उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। कहा जाता है कि उसने न केवल खुद को एमएलसी बनवाया, बल्कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल अपने भाई महमूद अली को भी सदन तक पहुंचाने के लिए किया। ये वो दौर था जब सहारनपुर की जमीन से निकलने वाला हर पत्थर हाजी की मर्जी के बिना नहीं हिलता था। लेकिन वक्त बदला और साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई। योगी की रडार पर सबसे पहले बड़े बड़े माफिया ही आए और इसी लिस्ट में हाजी का नाम भी था। यहीं से हाजी के इस अभेद किले में दरारें पड़नी शुरू हो गई। जांच की आंच जैसे जैसे बढ़ी, पता चला हाजी ने अपने नौकरों, ड्राइवरों, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन और दर्जनों कंपनियां खोल रखी थी। उस पर अवैध कब्जे, मारपीट, दुष्कर्म और जबरन जमीन हड़पने जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।
ग्लोकल यूनिवर्सिटी के नाम पर शिक्षा का मंदिर बनाने का दावा करने वाले इस माफिया ने वास्तव में जमीनों को हड़पने का एक सुनियोजित जाल बुना था। आज स्थिति ये है कि हाजी का भाई और उसके बेटे जेल की काल कोठरी में सड़ रहे हैं और वो खुद अपनी ही जमीन पर कदम रखने से खौफ खा रहा है। अब हाजी इकबाल पर ये एक्शन महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि योगी सरकार का ईडी सीबीआई का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत माफियाओं की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा रही है। खैर, अब लखनऊ की अदालत ने ईडी को वो ब्रह्मोस्त्र दे दिया है जिससे वो विदेश में बैठे हाजी की संपत्तियों पर भी शिकंजा कस सकेगी। यानी लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हाजी इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करते हुए ईडी को उसकी विदेश स्थित संपत्तियां जब्त करने का भी अधिकार दे दिया है। एक समय था जब हाजी की तूती बोलती थी, लेकिन आज उसके साम्राज्य पर सरकारी बुलडोजर और अदालती आदेशों का शोर है, क्योंकि हाजी इकबाल अब सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि माफियाओं के पतन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।